अभी मुरली में बता रहे थे कि 100 साल भी जीते हैं रशिया के साइड, वो भी शूटिंग संगम युग में होता है। ऐसे हर जन्म में अगर ज़्यादा उम्र जिएंगे तो 84 जन्म तो पूरा होगा नहीं ना, फिर तो कम उम्र का भी शूटिंग यही करना पड़ेगा। माया छोड़ेगी है? जो जास्ती पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे उनके पीछे माया पड़ेगी, या जिन्होंने कम पढ़ाई पढ़ी है उनके पीछे माया पड़ती है? जो ज्यादा महारथी बनते हैं उनके पीछे माया भी महारथी बन के आती है। तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। और जैसे आपने बताया कि एक हमारा रूहानी बाप है और एक जिस्मानी बाप है। हमने नहीं बताया, हम बताने वाले कौन होते हैं? मुरली है। अभी मुरली में बताया, मुरली में महावाक्य है अभी मुरली में बेहद के बाप दो हैं। एक मनुष्य शक्ति का बाप, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है सबका बाप, और एक रूहानी बाप, रूहों का बाप, वो भी बेहद का है। तो अलौकिक बाप फिर कौन हुआ? अलौकिक जो है वो ब्रह्मा है, जो सूक्ष्म शरीर धारण करता है। अच्छा। जो प्रजापिता है उसको अलौकिक कहेंगे कि लौकिक कहेंगे? लौकिक कहेंगे ना। वो आदि से अंत तक इस लोक में पार्ट बजाता है कि सूक्ष्म तन में पार्ट बजाता है। जिस्मानी पिता को जो इस शरीर का पिता है उसको क्या नाम है? वो हद का लौकिक बाप है। चार लोग हैं ना? वो हद का लोग, नाम तो अलग अलग हैं, नाम तो हर जन्म में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हद के बाप हैं वो 500-700 करोड़ सारे ही हद के बाप हैं। उनको मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप नहीं कहेंगे। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वो भी फादर्स हैं, लेकिन वो ग्रेट ग्रेट फादर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेट फादर्स हैं। उनके नाम के आगे डबल ग्रेड नहीं लगाया जा सकता। और बाबा, जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उनकी आत्मा चली गई सूक्ष्म बदन में, तो मुरली में आता है कि ब्रह्मा सो विष्णु, 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु वो बढ़ेंगे। तो वो आत्मा जिसको ये वो बोल नहीं सकती है, किसी को बता नहीं सकती है, तो जो बोल नहीं सकती, हाँ बोल तो सकती नहीं, जब वो सूक्ष्म बदन में है तो वो बोल नहीं सकेगी ना सर। नहीं, भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश नहीं करते हैं। मैं वही पूछने जा रहा हूँ कि जब वो मानेगा कि यही बाप है, हाँ, जो इस धरा पे आया हुआ है, तभी तो मतलब मुरली में आया है कि तब वो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा। तो जो बच्चे हैं उनको कैसे पता लगेगा, किस देह में मतलब प्रवेश करके ये बताएगा कि हाँ यही बाप है? बच्चों को कैसे पता चलेगा किस देह में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है? जो बाकी वाले मतलब बच्चे हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वाकई ही ब्रह्मा ने ये मान लिया है कि यही बाप है, और उसी सेकंड में वो ब्रह्मा से विष्णु बनेगा? माने जो बच्चे हैं वो ब्रह्मा मानेगा तभी मानेंगे या पहले ही जान लेते हैं? बच्चे तो जानते हैं। हाँ, माने जो सूक्ष्म शरीर धारण न करने वाले बच्चे हैं, बाप के साथ ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बच्चे हैं, वो तो पहले ही जान लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चले कि ब्रह्मा की सोल ने भी ये जान लिया और मान लिया कि आत्मा ब्राह्मण से देवता बनी 1 सेकंड में। वो सेकंड का कब पता चलेगा? वो सेकंड तो इतना महत्वपूर्ण सेकंड है जिसके लिए मुरली में बोला है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग तो है ही है, लेकिन पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो पता नहीं चलेगा, पहले ही बता दिया कि पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इस संगम युग में निधरी हुई है। तो प्रत्यक्षता जब होगी तो घड़ी नहीं होगी, होगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं पहचानेंगे,
चारों तरफ दुनिया में नंबरवार आवाज फैलती जाएगी कि बाप आ गया। बाबा अभी जैसे बोला कि पतित पावन सीताराम, तो राम बाप आया है पतितों को पावन बनाने, तो सीता का भी तो नाम पहले, क्योंकि जो साकार राम है वो साकार सीता के बगैर उसके साथ जब तक प्रवृत्ति न निभाए तब तक पावन नहीं बन सकता। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में रह करके पावन बनने का राजयोग सिखाते हैं या निवृत्ति मार्ग में रहकर सिखाते हैं? और प्रवृत्ति मार्ग वाले पहले सीखते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले पहले सीखते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले अर्जुन ही राजयोग सीखते हैं। तो जो सीखने वाले हैं प्रवृत्ति एक से तो नहीं होती, प्रवृत्ति के लिए तो दो चाहिए। और इस दुनिया में प्रैक्टिकल में दो चाहिए, या एक हवा में हो और एक साकार शरीर से हो तो चलेगा, दोनों ही चाहिए। तो दोनों की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाए, ये ज्ञान बुद्धि में पहले बैठ जाए। ज्ञान पहले बैठेगा या पवित्र देवता पहले बनेंगे? ज्ञान पहले बैठता है। जब ये पक्का पक्का ज्ञान बैठ जाए तो उनकी बुद्धि एक दूसरे में अटैच होगी या डिटैच होगी रहेगी? अटैच हो जाएगी। माने समान पुरुषार्थी जब तक नहीं होंगे तब तक सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। क्यों? सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में? कोई कारण होगा? कारण यही है कि कन्याओं माताओं में धारणा शक्ति ज्यादा होती है और पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। इसलिए मुरली में बोला पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, और कन्याएं माताएं कोई कोई होती है सुपनखा पूतना। नहीं तो भारत की कन्याएं माताएं तो सब शिव शक्तियां हैं, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। इसलिए कन्याओं माताओं को निमित्त बनाता हूं ज्ञान देने के लिए भी। ज्ञान कलश किस पर रखता हूं? कन्याओं माताओं के ऊपर ज्ञान कलश रखता हूं और उन्हीं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूं। इसलिए माता का नाम आगे रखना पड़े। माता को गुरु जब तक नहीं बनाया है तब तक पवित्रता के पुरुषार्थ में कोई भी माई का लाल पास नहीं हो सकता। फिर वो नदी तो पतित पावनी हुई ना है? वो नदी भी तो पतित पावनी हो गई। हाँ, पतित पावनी नदियां नहीं होती हैं। नदियों का स्वभाव होता है ऊपर से नीचे की ओर जाना। पतित पावन तो बाप ही है। क्या? उसको ज्ञानमान सरोवर कह दो, ऊंची सी ऊंची स्टेज पे स्थिर रहने वाला, उसको ज्ञान सागर कह दो, बेहद का है। ज्ञान सूर्य कह दो, ऊंची थी ऊंची स्टेज वाला है। बाकी वो नदी नहीं है। नदियां पानी की होती है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि वहां दूध घी की नदियां बहती थी। कहां? सत्ययुग में। लेकिन दूध घी की नदियां होती नहीं हैं। ये एक मुहावरा है, यहाँ का मुहावरा है संगम युग का। सत्ययुग में क्या दूध घी की नदियां होंगी? जो उन्होंने गौ को ऊपर दिखाई दिया, वहां ऊपर गैया बैठी हुई है और उसमें से जो पानी निकलता था वो पानी नहीं था, दूध था, और दूध की धारा बह रही थी गंगा जी की। ऐसे था? कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग में जो उन्होंने गौमुख को ऊपर बना दिया है, नीचे गंगोत्री बना दी है, नीचे गंगा बह रही है, हरिद्वार बना दिया, ऋषिकेश बना दिया। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो कन्याएं माताएं हैं,
जब तक संपन्न ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है संसार में, और भगवान बाप संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक पानी की गंगा है। क्या नदियों के लिए भी बोला है, गंगा हो चाहे यमुना हो, अगर सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी वो नहीं, वो नाला है। अगर एक सागर से पक्का कनेक्शन जुटा हुआ है तो नदी को नाला कहेंगे? नाला नहीं कही जा सकती। भक्ति मार्ग में ऐसा एक दृष्टांत दिया हुआ है कि नारी की झाई पट अंधा होठ भजंग, फिर बंदे की क्या गति जो नित नारी के संग। तो बाबा तो कहता है स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहें, पवित्र रहें, तो इसका क्या भाव है उसका? इसका भाव ये है कि जो भी सन्यासी गुरु हैं उन्होंने बना रखा है, उन्होंने अपना अनुभव रख दिया। अच्छा, क्या नारी की नरक का द्वार, अंधा हो, जो आप बोल रहे हैं वही बात बता रहे हैं, उसका ही अर्थ है। अच्छा, उन्होंने अपना अनुभव बता दिया, नारी नरक का द्वार। लेकिन नरक का द्वार बनाता कौन है? पुरुष ही तो बनाते हैं। यही सबसे बड़ा है। कन्या के रूप में जन्म लेने वाली, वो कन्या के अंदर ये भावना होती है। वैश्यालय बनाने वाले पुरुष हैं या स्त्रियां? कन्या माता हैं, पुरुष हैं। तो ये सन्यासियों का होगा। तो सन्यासियों का ये फतवा है, नारी नरक का द्वार। बाप कहते हैं वो नरक का द्वार कहते हो, तुम उसको सर्पिणी कहते हो। खुद क्या हो? खुद तो सर्प हो ना। बाप आते हैं, बात ही दूसरी हो जाती है। सन्यासी तो एक दो स्त्री के साथ रहते हैं तो छोड़ करके, और क्या नाम, उनके ऊपर दोष लगा करके भागते हैं। कन्या माताओं के ऊपर दोष लगा करके भाग जाते हैं ना। और भगवान आते हैं तो कन्या माताओं के साथ ही रहते हैं, शिव शक्तियों के साथ ही रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं कहते कि ये कन्या माताएं सर्पिणी है, इनसे दूर भागो। क्यों नहीं कहते? क्यों? खुद का अनुभव क्या है? खुद का अनुभव है कि जिस तन में प्रवेश करते हैं, जिस रथ में प्रवेश करते हैं, उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अनुभव हो ही नहीं सकता कि नारी नरक का द्वार है या पुरुष सर्प है या नारी सर्पिणी है। तो गुरु जैसा होगा चेले भी वैसे ही होंगे। गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। बाबा जैसे बताया कि सतयुग में रात नहीं होगी, तो चंद्रमा भी नहीं होगा, तारे भी नहीं होंगे, तो आखिर इतना बड़ा ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा बताते हैं साइंटिस्ट के चंद्रमा साइज में है। 1/4 हिस्सा ये कलयुग में दिखाते हैं, या सतयुग में भी 1/4 हिस्सा होगा? नहीं, है? अरे सतयुग में तो सारी सृष्टि ये जो पसारा है दूसरे दूसरे धर्मखंड का, वो समंदर के गर्त में समा जाएगा। ये कब घटेगा? ये कब घटेगा? जब विनाश होगा तो घटेगा। जैसे सीक्वेंस है ना, इनकी जो हिस्ट्री है, हाँ जी, और धर्मखंडों की, हाँ जी, वो 2500 साल की पुरानी है ना। हाँ जी, इससे ज्यादा पुरानी तो नहीं है। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के दिमाग में आई, उससे पहले पता ही नहीं था। ये अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के स्मृति पटल में आया कि हाँ रेड इंडियंस वहां रहते हैं, वो कोई ऐसा महाखंड है। इसी तरह जो और धर्मखंड हैं, इस्लामी धर्मखंड, अफ्रीका, अरब देश, ये भी समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। अफगानिस्तान, ईरान, ये जो भी मुस्लिम खंड हैं, वो सब समुद्र के गर्त में समाये हुए। तो फिर बाबा इसका पुनर्स्थापना कैसे होती है चंद्रमा की, अवतारों की?
सतयुग त्रेता में तो ये समाये रहते हैं। जो भी ग्रह हैं हाँ जी। और जो भी उपग्रह हैं, जिस ग्रह के पास जो उपग्रह होगा वो ग्रह उस उपग्रह को अपनी ओर खींचता है या नहीं खींचता है? खींचता है। लेकिन दूसरे ग्रह भी उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं, इसलिए न वो इधर आता न उधर जाता, चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। चंद्रमा किसके चक्कर काटता है? सूरज के, हैं? पृथ्वी के। पृथ्वी के चक्कर काटता है। क्यों चक्कर काटता है? क्योंकि पृथ्वी का ही बच्चा है चंद्रमा, कृष्ण बच्चा। नहीं समझ में आया? जो चंद्रमा है वो किसका बच्चा है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका बच्चा है? नहीं, ये सीता माता का बच्चा है ना। तो जिसका बच्चा है वो उसी की गोद के चारों चक्कर काटेगा। देखो ना, जैसे पहले महाभारत होगी, सिविल वार होंगे, उसके बाद जो है एटॉमिक ब्लास्ट होगा है, उसके बाद फिर जो है अपना ये धरती में भूकंप आएंगे, नेचुरल क्लाइमिटीज होंगी, तो उसके बाद जो है ये सारे नेचुरल कैलेमिटीज तो साथ ही साथ चलती हैं। अभी भी भूकंप आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज नहीं होती है। अंतिम जो अभी कम है और बाद में जैसे जैसे एटॉमिक विस्फोट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नेचुरल कैलेमिटीज भी बढ़ती जाएंगी। अभी जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक ऊपर से जो है ना बहुत बड़ा स्लैब गिरने वाला है। साइंटिस्ट जाने क्या क्या कहते रहे, उनकी बातें, हम उनकी बातों पर ध्यान क्यों दें? तो उससे जो है वो उनका कहना है कि वो भी एक एटम बम की तरह काम करेगा, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा इस धरती पर कि वो धरती को हिला के रख देगा। तो कहने वाली बात है, ऐसी उनकी जो है ना खोज चल रही है। साइंटिस्ट की सारी बातों को कलेक्ट करो जो उन्होंने अभी तक बोली है और घोषणा की है। दूसरी तरफ साइंस ने बोल दिया है कि हम उनको अपनी, जैसे आज के ज्योतिषी कितनी बातें बोलते हैं और उनमें से कितनी बातें सत्य निकलती हैं? सारी सत्य निकलती है क्या? कोई सत्य भी निकलती है और झूठ भी निकलती है। द्वापर से ये दोबारा फिर कैसे ऊपर स्थापित हो जाएंगे इतनी हाइट पर जाकर? द्वापर से हाँ। चंद्रमा और सितारे जो हैं ये ऊपर कैसे एस्टेब्लिश हो जाएंगे? सितारों की बात कहाँ बताई, चंद्रमा की बात बताई। सितारे थोड़े ही पृथ्वी के उपग्रह हैं। आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं कि सितारों की बात कर रहे हैं? चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी से पैदा हुआ है। उपग्रह है माने किसका, किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। माना ये जो प्रशांत महासागर अभी दिखाई पड़ रहा है इसकी गहराई आज तक किसी ने मापी नहीं है, इतना गहरा है। ये जो इतना गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे का जो पृथ्वी खंड था वो कितना बड़ा होगा? वो पृथ्वी खंड अलग हो गया कब? जब अर्ध विनाश हुआ, द्वापर के अंत में। चंद्रमा अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गई। वो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, दूसरे ग्रह उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा है। अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को दूसरे धर्म की आत्माएं खींचती हैं कि नहीं खींचती हैं? वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु, टेढ़ जाने शंका सब काहू। तो ब्रह्मा बाबा टेढ़े थे या सीधे थे? सीधे थे। मीठा स्वभाव था, वो सबको अच्छा लगता है, वो जगत माता है। बच्चे जो है वो बाप को ज्यादा पसंद करते हैं भक्ति मार्ग में या माँ को ज्यादा पसंद करते हैं? क्यों करते हैं माँ को ज्यादा पसंद? माँ से तो वर्षा नहीं मिलता है? लाड़ प्यार ज्यादा देती है, मोहमयी ज्यादा होती है, इसलिए माँ की ओर ढूंढते हैं। हाँ जी। भक्ति मार्ग में एक रस्म चली आ रही है कि शिवलिंग के ऊपर पानी चलाते हैं। आगे आग का फूल तो वो तो है ही, वो तो समझ लिया हमने कि भिखारी ये दान वहां करते हैं, देते हैं, ये पानी क्यों चढ़ाते हैं? यही सवाल पूछते हैं हमको। पहले तो ये पक्का करें कि चढ़ाने वाले, जो पानी को चढ़ाने वाले हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं या भक्त आत्माएं? भक्त आत्माएं। और जो भक्त आत्माएं होती हैं
जो भक्त आत्माएं होती हैं वो दूसरे धर्मों से निकलती है, या जो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के सूर्यवंशी हैं वो भक्त आत्माएं होती हैं? हैं? सुन कौन होती हैं? सूर्यवंशी आत्माएं तो भक्त आत्माएं नहीं कहेंगे। भक्ति तो रावण से आती है ना। हाँ, भक्ति रावण से आती है। तो रावण जो है वो तो इस चंद्रवंशी से लेकर के और नास्तिक वंशी जितने भी हैं वो सब रावण संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाले हैं। वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले भगत होंगे, उनको भक्त की लिस्ट में डालेंगे या ज्ञानी की लिस्ट में डालेंगे? भक्त की लिस्ट होगी ना उन सबकी। जो बुद्धि से ज्ञान को नहीं समझते हैं और अंधश्रद्धा युक्त अंधविश्वास के काम करते रहते हैं, उनको ज्ञानी कहेंगे या भक्त कहेंगे? तो यहाँ बाबा की जो मुरली आई, उस मुरली को उन दूसरे धर्म के जो भी आधारभूत यज्ञ में पड़े हुए हैं वो समझने वाले नहीं है। तो अज्ञान के अंधे हुए ना, अंधश्रद्धा अंधविश्वास उनसे आता है ना। अंधश्रद्धा अंधविश्वास आता है, और राम वाली आत्मा कहां से आती है, जन्म लेती है? राम वाला जो अंतिम जन्म का व्यक्तित्व है वही तो लिंग है। उसी में तो ज्योति बिंदु वो हीरा प्रवेश करता है जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग बनाया है उस लिंग में हीरा जड़ा है। वो हीरा किसकी यादगार थी? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। और लिंग वो साकार शरीरधारी की यादगार, जो अपने को निराकारी स्टेज में स्थिर करता है। निराकारी स्टेज में स्थिर करने की प्रैक्टिस करता है। पहले प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते संपूर्ण भी बन जाता है। जब संपूर्ण बन जाता है तो उसकी यादगार बन जाती है कि दुनिया चाहे कलंकी धर की कलंक लगाती रहे लेकिन उसके ऊपर कोई असर। कान होते हुए भी जैसे कान है ही नहीं, आंख होते हुए भी जैसे आंखें है ही नहीं। दुर्गंध कितनी भी उड़ती रहे उसको दुर्गंध असर ही नहीं करती। तो जैसे नाक आंख कान मुंह हाथ पांव जैसे हैं ही नहीं इंद्रियां, तो लिंग रूप बनाई दिया भक्तों ने। अरे भगवान लिंग है इतना बड़ा, यह वास्तव में बिंदु है, बिंदु है, लेकिन वो बड़ा रूप को याद करते हैं। तो ये जो बड़ा रूप है वो ब्राह्मणों की दुनिया में किसने याद करना शुरू किया? अरे यज्ञ में पहले क्या याद करते थे? हैं? नहीं, वो तो ओम 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 वो भी भक्ति मार्ग की यादगार है। मुख से रटना, मुख से आवाज लगाना वो भी भक्ति मार्ग है। लेकिन जो आग का गोला याद करते थे, लिंग रूप में याद करते थे, वो भी भक्ति मार्ग है। याद कौन करते थे? वो भक्त ही याद करते थे जिनको साक्षात्कार हुए। और फिर उन भक्तों ने जब ब्रह्मा बाबा अपने शरीर छोड़ने की स्टेज तक आए, उन भक्तों ने जो लिंग के रूप में पूजा गया, राम वाला आखिरी जन्म का व्यक्तित्व, अरे उसी की तो पूजा करते हैं यादगार में। उसके ऊपर जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? है? अरे जो जल चढ़ाया वो दूध चढ़ाया, अमृत चढ़ाया, ज्ञान अमृत चढ़ाया या जल चढ़ाया? ज्ञान अमृत चढ़ाया। उनकी खुद की बुद्धि में वो जल बैठा, खुद की बुद्धि में ही उन्होंने नहीं समझा कि बाप कौन है। जब बाप के स्वरूप को उन्होंने खुद ही नहीं जाना तो उसका परिचय ज्ञान कहां से देंगे? उन्होंने जल चढ़ाया, वो ही भक्ति मार्ग वहां चढ़ाएंगे। अरे जल चढ़ाने की, यही तो आपका प्रश्न था कि शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं ये कहां की यादगार? ये संगम युग की यादगार है कि राम वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जब ज्ञान में आती है तो उसके ऊपर ये जल कौन चढ़ाते हैं? ये भक्त लोग जल चढ़ाते हैं। अरे जो ज्ञान सागर संसार में बनकर के प्रत्यक्ष होने वाला है उसके ऊपर तुम क्या जल चढ़ाते हो? तुम्हारे समझाने से उसकी समझ में आ जाएगा।
बाबा, हाँ। बाप बोलते हैं पहले पढ़ाई, हाँ? बाप बोलते हैं पहले पढ़ाई, फिर लड़ाई, उसके बाद फिर रजाई। वेरी गुड। तो इसकी मुरली क्लास जो चलती है ये कब तक चलेगा? हैं? ये मुरली क्लास कब तक चलेगा? तो उठ के भाग जाओ, चुमलोड़ी चलना बंद। 2018 से पहले खत्म हो जाएगा। हैं? 2018 तक चलेगा ना? ये क्या होता है? मुरली चलना माने वाणी चलना, है ना? मुरली चलना माना वाणी चलना। और वाणी जो है, नहीं, वाणी जो है वो चलाना भक्तों का काम है। जब तक भक्ति है तब तक वाणी है। यह ज्ञानी संपन्न बन जाएगा, संपूर्ण स्टेज वाला ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण से देवता बन जाएगा, तो उसको वाणी चलाने की दरकार रहेगी? नहीं, कोई वाणी रहेगी। यह वाइब्रेशन से ही सारा काम करेगा। उसका वाइब्रेशन ही इतना पवित्र होगा कि जो सामने आवेगा वो चेंज हो जाएगा। वाणी चलाने की दरकार नहीं होगी। अभी कितने गुरु वाणी चला रहे हैं और कितने नेताएं कितनी वाणी चला रहे हैं। इतनी वाणी पहले कभी किसी शासन में चली नहीं और पहले किसी धर्म संप्रदाय में चली नहीं। लेकिन इतनी वाणी चलाने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो। क्यों? बाप का परिचय नहीं। वाणी से परे जब तक स्वयं आत्मा नहीं पहुंचेगी तब तक वानप्रस्थी नहीं कही जाएगी। और वानप्रस्थी जब तक होंगे नहीं तब तक संसार का कल्याण होगा ही नहीं। वाणी से परे जाना ही पड़ेगा। जरूरी है। जरूरी है। बाबा, जैसे कहा गया कि ज्ञान के अंधे और पवित्रता के लंगड़े, अब उनको अपवित्रता के लंगड़े, अज्ञान के अंधे। अज्ञान के अंधे और पवित्रता के लंगड़े, अपवित्रता के लंगड़े, अपवित्रता से लंगड़े, हाँ। तो वो भी वाइब्रेशन से ही चेंज होगा ना। जैसे सूर्यवंशी जो हैं वो चंद्रवंशी जब आएंगे तो चंद्रवंश है? सूर्यवंशी जो हैं वो पवित्रता के समय लंगड़े हैं ना। जो रुद्रमाला वंशी भी जो है रुद्रमाला रुद्रमाला वाले के हैं, रुद्र वाले जो है 84 जन्म लेने वाले हैं, ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं। वो अभी पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? तो जब तक पुरुषार्थी है तब तक ऐसा है। तो इसका मतलब वो जो विजयमाला वाले हैं वो पवित्रता में हमारे से आगे है ना। देखो, जन्म जन्मांतर रानियां ज्यादा पवित्र रही हैं या जन्म जन्मांतर हिस्ट्री में राजाएं ज्यादा पवित्र बने? रानी ज्यादा पवित्र रही है, उन्हें तो रिकॉर्ड तोड़ा है पवित्रता का। तो फिर सूर्यवंशी जो है बीज रूप आत्माएं उनको पवित्र बनाने के वो निमित्त बनेगी, निमित्त बनती है। ठीक है, वो सन का रंग होगा, वाइब्रेशन से होगा ना। वाइब्रेशन से होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन करने वाला, काम करने वाला जब तक प्रैक्टिकल कर्म में खुद नहीं है ऐसा करके दिखाएगा तब तक दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। उनके आने से होगा तो या योग की। विष्णु है, वैष्णो देवी है, वो प्रैक्टिकल पार्टी है। और ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं या शंकर के जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रैक्टिकल पार्टी नहीं कहेंगे। एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप हैं। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो शरीर छोड़ने के बाद ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, बहुत कुछ जान जाती है, जहां चाहे वहां प्रवेश करके और उस सारी बात को समझें, जल्दी ज्ञान को कैच कर लेती है। तो वो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी। ज्यादा समझदार बन जाते हैं तो ज्यादा मदद करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे या कम सेवा करेंगे? ज्यादा सेवा करते हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी है, प्रवेश करके इंस्पिरेट करती है, उमंग उत्साह बढ़ती है। और दूसरी एडवांस की पार्टी है प्लानिंग पार्टी। प्लानिंग पार्टी। बहुत वेतन मिलता है उनको। क्या? जो इंजीनियर्स होते हैं, नक्शा बनाते हैं,
कोई मकान हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? इंजीनियर्स कमाते हैं, या बड़े बड़े जो कारीगर होते हैं वो कमाते हैं। तो ये प्लानिंग पार्टी है, प्लानिंग करने वाली है, बुद्धि में बहुत तीखी है, कमाई बहुत करते हैं। क्या जो प्रैक्टिकल पार्टी मजदूर हैं वो कमाई इतनी नहीं करते हैं, बहुत कमाई करते हैं, इतनी कमाई करते हैं कि जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, लेकिन मजबूर है। इस बात से मजबूर है। आज भी दुनिया में देखा जाए तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा अय्याश हैं या जनरल पब्लिक ज्यादा अय्याश है? बड़े अफसरों में बहुत अय्याशी फैली हुई है। ये सब बातें निकलती कहां से? इनका फाउंडर कौन है? ब्राह्मणों की शंकर। सारी दुनिया के बीज तो एक ही है। क्या सारी दुनिया पावन दुनिया मेरी है तो पतित दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? मुरली में बोला है पावन दुनिया मेरी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? बीज तो सारी दुनिया का एक ही है। बात क्या चल रही थी? प्रैक्टिकल पार्टी और अब प्रैक्टिकल पार्टी जो है वो जब निकले तब लोगों के ऊपर असर पड़े। वो असर कैसे पड़ेगा? जब प्रैक्टिकल पार्टी निकले, इसलिए तो ऑर्डर दिया है अव्यक्तवाणी में, विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला का आवाहन सारे वर्गों का कैसे आवाहन करेंगे? आह्वान हम ही करेंगे ना, है? हम लोग ही करेंगे ना उनका आह्वान। एडवांस वाले जरूरत होगी सो करेगा। जिसको जरूरत नहीं होगी वो नहीं करेगा। जिनके ऊपर मोटा छिलका चढ़ा हुआ होगा उनको पहले जरूरत पड़ेगी, या जिनके ऊपर हल्का सा छिलका चढ़ा हुआ है वो पहले आवाहन करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल पार्टी प्रैक्टिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल स्टेज में लाएगी उसका असर दुनिया में पड़ेगा। दुनिया में ही नहीं पड़ेगा, जो रुद्रमाला के प्लानिंग पार्टी वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी उनके प्रैक्टिकल कर्म का असर पड़ेगा और परिवर्तन होगा। बाबा जैसे कहते हैं कि इस ज्ञान को शास्त्रों से टैली करो, और शास्त्रों में ऐसा आता है कि ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग के सिर पर खड़ी है। ये पृथ्वी कौन है चैतन्य में? गीता माता। अरे चैतन्य में कोई पृथ्वी है कि नहीं? कोई एक नहीं है। वो तो चैतन्य वाली तो हम तो उसी की तो यादगार लिखी हुई है। वो तो चैतन्य को तो हम शास्त्रों में जो लिखा हुआ कहाँ की बात लिखी हुई? तो संगम युग में जो प्रैक्टिकल में चैतन्य में हो रहा है वही तो लिखा हुआ है। नहीं, स्थूल पृथ्वी के लिए जैसे आज के वही स्थूल पृथ्वी। आज के आप साइंटिस्ट स्थूल पृथ्वी की दुनिया की बात करेंगे या पहले सूक्ष्म में दुनिया रची जाती है? सूक्ष्म में तो चैतन्य पृथ्वी है। मकान बनता है तो पहले दिमाग में खाका आता है या पहले मकान सीधा बना दिया जाता है? तो सारा फाउंडेशन तो यहाँ पड़ रहा है। क्योंकि आजकल इसकी बड़ी रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट और सरपट उनकी रिसर्च कामयाब नहीं होने वाली है। कोई भी चीज की रिसर्च करें तो पहले जड़ को पकड़ना चाहिए। मूल जड़ को पकड़ करके जब रिसर्च करेंगे तो सच्ची बात निकलेगी। जड़ का तो हमें पता ही नहीं। पत्तों पत्तों का रिसर्च करने से क्या निकलेगा? नाग है ना, शेष नाग है ना, क्या हाँ? जो शेष नाग है, नाग विकारी को कहा जाता है, निर्विकारी को है? विकारी को नाग कहा जाता है। उस नाग के सर के ऊपर पृथ्वी दिखाई गई है। शेष नाग पृथ्वी को थामे हुए है,
नहीं तो रसाल चली और जाए। कई जगह तो कहा है कि बैल के सींग पर खड़ी है। बैल है, बैल भी है वो। जो शेषनाग है वो बैल ही है, हैं? बैल भी वो भी तो बैल है। और एक राइटियस सिंह है, एक लेफ्टिस्ट सिंह है। बाबा 2008 को ज्योतिषियों ने काल का वर्ष घोषित किया है। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में, हैं? संगम युग में। संगम में फाउंडेशन पड़ता है। और ये हिसाब बुद्धि में बैठ रहा है कि नहीं? 2008 क्यों है? हैं? इसका कोई संबंध है? क्या क्या कनेक्शन है? कैसे बुद्धि में बैठ गया? तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का समय है। हैं? तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, क्या? और तीसरी को 4 साल। और जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में वो 4 साल लगता है। तो 2004 में बोला रुंग का वर्ष पूरा हुआ शूटिंग का, 4 वर्ष उसमें और ऐड कर दिए, तो 2008 आता है। इसके बाद जो भी पीरियड है वो वही पीरियड है। बाबा जो भी गलती करते धर्मराज उनकी सजा दे देते। फिर द्वापरी में आते कृष्ण की जो आधार मूर्ति को क्रास पर चढ़ाने की सजा क्यों मिल जाती है? हैं? जो जो गलती किए होंगे वो तो धर्मराज की सजा भोग के ही जाती है आत्मा। हाँ, क्राइस्ट को जो सूली चढ़ी है, जीसस ने सूली भोगी है, उसकी शूटिंग कहाँ किसने की है? हैं? यहाँ शूटिंग हुई है कि नहीं? शूटिंग तो हुई लेकिन सजा तो भोग ली। यहाँ सजा भोगे तो वहाँ सजा नहीं भोगेंगे। वो तो बहुत सख्त सजा है। हैं? हाँ? वहाँ वाली बाबा एक मुरली में आया है कि जो विधर्मी और विदेशी आत्माएं हैं इनके 84 जन्म नहीं होते। तो लेकिन रुद्रमाला में बाबा जो चुन रहा है बच्चे हर विदेशियों से नहीं चुन रहा है, तो ये फिर 84 जन्म लेने वाले होंगे? रुद्रमाला 84 जन्म थोड़ी लेती है। जो बीज है, जो बीज है उसका कभी नाश होता है? नहीं होता। बीज का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि मौसम नहीं होगा तो नहीं उगेगा, जब मौसम आएगा तो उगेगा। तब तक धरनी में पड़ा रहता है ना। जो बीज बरसात के मौसम में पैदा नहीं होते ना, अपना मौसम आता है तब पैदा होते हैं। तो ऐसे ये बीज रूप आत्माएं, इनका कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, ये थोड़े समय के लिए मर्ज और इमर्ज होकर के रह सकती है। जो और धर्मों के जिनके छिलके चढ़े हुए हैं, जिन बीजों पर मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, वो पहले पवित्र बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, या बाद में पवित्र बनेंगे? वो बाद में पवित्र बनेंगे। और जिनके ऊपर हल्का छिलका चढ़ा हुआ है वो जल्दी पवित्र बनेंगे। सूर्यवंशी पहले पवित्र बनेंगे, या जो नास्तिक वंश की आत्मा है वो पहले पवित्र बनेंगे? वो पहले पवित्र बनेंगे। तो 2036 तक जितने भी बीज हैं वो सब पवित्र तो बनेंगे नंबरवार, लेकिन एक जैसे पवित्र नहीं बनेंगे। कि एक जैसे पवित्र बनेंगे नंबरवार ही पवित्र बनेंगे। जिस धर्म से कनेक्टेड जो बीज होगा और जो धर्म जिस नंबर पर आने वाला होगा, लास्ट नंबर पे षष्ठी पे उदित होने वाला होगा, तो लास्ट में ही वो पवित्र बनेगा। तब ही उनका छिलका उतरेगा, और लास्ट में छिलका उतरेगा तो परमधाम से भी पहले जन्म के लास्ट में उतरेगा सतयुग में, या पहले ही कृष्ण के साथ जन्म ले लेगा? लास्ट में ही जन्म लेगा। पहले जो कृष्ण के साथ होंगे वो सूर्यवंशी होंगे, या कृष्ण अकेला जन्म लेगा? जरूर सूर्यवंशी होंगे। उन सूर्यवंशियों के परिवार के बीच में कृष्ण का जन्म होगा। इसका मतलब बाबा कृष्ण से पहले भी जन्म लेने वाले होंगे?
जो अष्टदेव है वो कृष्ण से पूर्वज है या बाद में आते हैं? अभी तो बताया ना, कृष्ण का जन्म अपने परिवार के बीच में होगा। सतयुग का पहला बच्चा कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण होगा, लेकिन उससे पहले सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे सृष्टि पर? बच्चे बच्चे माँ बाप पैदा राधा करने कृष्ण बच्चे हैं, बच्चे बनेंगे तो सूर्यवंशी तो बच्चे हुए ही। माँ बाप तो पहले राधा कृष्ण जो हैं, जो जन्म लेंगे सतयुग में, वो सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे? नहीं, हम तो ये समझते हैं। एक बात बताइए, सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे राधा कृष्ण जैसे, उनको सूर्यवंशी कहेंगे या चंद्रवंशी कहेंगे? अरे उनको तो बोलने दो, सूर्यवंशी कहें। सूर्यवंशी कहेंगे। तो उनका जन्म किससे होगा? उनका जन्म सूर्यवंशियों से ही होगा या कोई दूसरे धर्म वालों से होगा? अरे उनसे भी ज्यादा पावरफुल कोई आत्माएं हैं या नहीं राधा कृष्ण जैसे बच्चों से? तभी तो ऐसे होंगे। उनके माँ बाप है ना, उनके माँ बाप के साथ और संगी साथी हैं या नहीं है जन्म देने वाले? नहीं, लेकिन वो सब तो एडल्ट्स होंगे ना। हैं? वो सब तो एडल्ट्स होंगे, बच्चे नहीं होंगे ना। तो जो अडल्ट होंगे वो ज्यादा पावरफुल होंगे या जो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे वो ज्यादा पावरफुल होंगे? नहीं, कृष्ण जिनके साथ खेलेगा। रचयिता कौन है और रचना कौन है? रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है या रचना ज्यादा पावरफुल होती है? राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो सतयुग में पैदा होंगे वो रचना है सारी, और उनको जन्म देने वाले जो 4.5 लाख हैं वो सब रचयिता है। भले अलग अलग धर्मों के बीज है, वो सब अलग अलग धर्मों के बीज नंबरवार आवेंगे परम धाम से। ऐसे नहीं कि सतयुग के आदि में ही सब आ जाएंगे, ऊपर से आत्माएं उतरती जाएंगी, बर्फ का वो हिस्सा हटता जाएगा, उनमें वो आत्माएं प्रवेश करती जाएंगी। और बाबा ये द्वापर युग के राम हैं द्वापर युग के राम जो द्वापर युग के राम, हाँ, द्वापर युग के राम कौन से? त्रेता के राम। हाँ, इनको जो वनवास मिला 14 साल का वनवास दिया था, हैं? 14 साल का जो वनवास दिया था, हैं? तो वो वनवास इनकी मात्रे ने दिया था ना, हैं? मात्रे मतरेई माँ हैं? हाँ, ये जो केकई की बात कर रहे हैं और त्रेता युग में राम की बात कर रहे हैं, ये बात किसने बताई? रामायण ने, रामायण में बताएगी ना। रामायण किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। मनुष्यों ने लिखी या भगवान ने लिखी? हैं? अरे उनको हल तो होने दो। हैं? मनुष्यों ने लिखी। मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी देवता होता है? विकारी। तो विकारी जो ग्रंथ रचेगा उसमें विकारी बातें भरी हुई होंगी या सच्ची बात होगी? विपरीत बातें होंगी, तो बात ही नहीं मिलती। एक तरफ रामायण में कहते हैं राम राज्य में सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, फिर कहते हैं राम राज्य में रावण भी था। नहीं, दूसरी बात जो है रूप बसंत की, रूप बसंत की बात भी है दंत कथा में जो आती है, तो वो भी जो भी कथाएं हैं हाँ जी, वो लिखी किसने? अच्छी भी लिखी है, बुरी भी लिखी है। अच्छी भी लिखी, बुरी भी लिखी, लेकिन लिखी किसने? मनुष्यों ने लिखी। तो मनुष्यों ने जो कुछ लिखा है, जैसे दूध का घड़ा भरा हुआ हो, उसमें एक बूंद सर्प का विष डाल दो, सारा क्या हो जाएगा? विष हो जाए। तो ऐसे ही मनुष्यों ने जो कुछ भी लिखा, बल सच्चा भी लिखा। बाबा भी कहते हैं शास्त्रों में नमक, आटे में जैसे नमक डाला जाता है स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऐसे थोड़ी सी सच्चाई है। तो सच्चाई है, ये नहीं कहते कि सच्चाई नहीं है, लेकिन वो विकारी मनुष्यों ने वो कृति रचना रची है शास्त्रों की, इसलिए वो रचना सारी झूठी है। सच्चाई क्या है? जो भगवान बाप इस समय आकर के बता रहे हैं वही सच्चाई है, वो सच्चाई है। और भगवान बाप बताते हैं कि राम त्रेता में होता ही नहीं, कोई त्रेता में कोई लड़ाई होती ही नहीं, त्रेता में राम और रावण होते ही नहीं। त्रेता में रावण कहां से आया? राम राज्य में रावण कैसे आ जाएगा? कहाँ की यादगार? किसी संगम युग की यादगार। यही पूछना चाहता हूँ कि जो मतरेई माँ है, उस संगम में कैसे है? जैसे उसको किया ना, रूप संत को भी दिया देश निकाला, तो वो भी मतरेई माँ ने दिया,
जैसे कृष्ण को जन्म अरे दिया। ये जो कथाएं हैं, कहाँ की कथाएं हैं? ये सारे संगम संगम युग में ही देश निकाला मिलता है। राम वाली आत्मा को माउंट आबू से देश निकाला मिलता है कि नहीं? मिलता है। राम जैसी जो भी आत्माएं हैं, जो भी पांडव हैं, उनको हस्तिनापुर से निकाला मिलता है या नहीं मिलता है? ये हाथियों का पुर है। देह अभिमानी हाथी होते हैं ना, वो देह अभिमानी हाथी जो है, इतने देह अभिमान से भरे हुए होते हैं, वो ये नहीं देखते कि भगवान क्या चीज है। बाबा बेसिक में हमने जैसे राम राज्य की तो बड़ी महिमा सुनी थी। है? अब राम राज्य की बेसिक में महिमा होती है। वहाँ तो हम बेसिक में तो राम राज्य की कोई महिमा, कहते राम फेल हो गए। राम क्या करे, क्या करता है? कुछ भी नहीं। जैसे राम तो फेल हो गए। जैसे सतयुग अरे राम बनोगे क्या? कोई महिमा नहीं है। ये तो अभी जब से एडवांस निकला है ना, तो एडवांस की बातों को फॉलो कर करके उन्होंने थोड़ा ज्ञान मिक्स करना शुरू कर दिया। अब राम की महिमा करने लगे होंगे। पहले नहीं करते। हाँ, राम को पहले तो बहुत एक दृष्टि से देखते थे, क्योंकि कृष्ण के उपासक हैं वो लोग या राम के उपासक हैं। वो आत्माएं ज्यादा जन्म जन्मांतर कृष्ण वाली आत्मा के नजदीक रही हैं या राम वाली आत्मा के नजदीक रही है? कृष्ण वाली आत्मा के नजदीक रही है, इसलिए वो तो कृष्ण की ही महिमा करेंगी। हाँ, जब कभी पूछा जाता था कोई राम बनना चाहता है तो हाँ? ये पुराने जो बैठे हुए हैं 67 से, उनसे पूछो कि राम की वहाँ महिमा करते थे या ग्लानि करते थे। ये तो अब एडवांस में समझ में आया कि राम ही असल में बाप है। कि राम अकेला फेल नहीं होता है। ये तो शुरुआत की परीक्षाएं थी, मासिक और त्रैमासिक परीक्षाएं। राम अकेला फेल होता है कि सारे फेल होते हैं? माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। तो राम पहले फेल हो गया तो ज्यादा अनुभवी बन गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो अच्छी बात हो गई। लास्ट में जो फाइनल पेपर में फेल होंगे उनको फेल कहा जाएगा। उनको तो ठोर ही नहीं मिला। हाँ जी, राम के लिए तो कहते हैं राम राज्य, मुरली में भी बोला है। सतयुग में भी राम राज्य कहेंगे राम राजा राम या नारायण राज्य कहेंगे? राम राज्य वही मैं पूछ रहा था कि सतयुग में भी राम राज्य है। किसने स्थापन किया? सतयुग के राम राज्य की हमें बहुत महिमा है। दिखाया। तो किसने स्थापन किया? राम ने किया। राम वाली आत्मा ने ही स्थापन किया। तो वहाँ के जो नज़ारे होंगे जो हमें बताए गए थे बेसिक में, जब हमने जो समझे थे, वो तो यहाँ आकर के बताया कि वहाँ तो प्रकृति ही दासी होगी, वहाँ ऐसे कोई नज़ारे होंगे ही नहीं, जैसे सोने के महल, विमान, सच्चाई होगी। सोने के महल होते हैं, ये एक मुहावरा है। सोने के महल, सोने के महल माने सच्चाई के संगठन रूपी महल कहो, किले कहो। जो संगम युग में जो संगठन बनेंगे आगे चल करके, कैसे संगठन होंगे? सच्ची आत्माओं के संगठन, सच्ची ईंटें होंगी। बाबा वहाँ तो बताते पत्थर वाली ईंटें नहीं होंगी। 20 किलोमीटर लंबा तुम्हारा महल होगा। हाँ जी। अच्छा बाबा, ये प्रसंगत है शिवद्रोही मन दास कहावत। हाँ। सो नर सपने मोह नहीं पावे। हाँ। ये निहद में राम वाली आत्मा ने बोला है, ये शिव का। हाँ। इसका क्या? तो ये कहा किसने रामायण में? राम भगवान ने कहा ना। और जो शिव कहा गया है वो शंकर की मूर्ति को लेकर के शिव कहा गया, ये बिंदी के लिए कहा गया। माने कोई मूर्तिमान है, अगर उसका कोई द्रोह करता है तो वो मेरी उपासना करने वाला नहीं है, वो मेरा सेवक नहीं है, वो ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकता। जो साकार को ही नहीं मानेगा वो निराकार को कहां से मान लेगा? इसलिए बोला शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोह न पावा। भगवान सनातन देवी देवता धर्म है, इनमें यदि कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उनके परिवार वाले वो कितने दिन तक शुद्ध क्रम में रहते हैं?
कितने दिन तक? उसको शोक मनाते हैं। शोक जो मनाते हैं कितने दिन तक मनाते हैं? वो कैसे आपने जान लिया कि देवी देवता सनातन धर्म वाले? पूछा किसी ने, सवाल पूछा हैं? था। ये पूछा था किसी ने। ये किसी ने पूछा था ना कि आप पूछना बाबा को कि यार कैसे जवाब है, कैसे कैसे। माने दुनिया वालों के पूछे हुए प्रश्न तुम पूछते हो यहाँ सभा में, हैं? दुनिया वालों को तो ज्ञान ही नहीं है। उनके प्रश्न पूछना न पूछने की तो बात ही पैदा नहीं होना चाहिए। बेसिक वाले थे जो, हैं? बेसिक वाले पूछ ले रहे हैं। अब बेसिक वालों ने एडवांस नॉलेज ही नहीं लिए। वो वहां बैठे बैठे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, यहाँ सामने क्यों नहीं आ रहे? चोर हैं। हमने तो उनको चैलेंज किया, आओ आपसे बात करो, वो आएंगे ही नहीं और आपको अपनी सभाओं में बुलाएंगे ही नहीं। हमने लिख के दिया। और आप अपनी पब्लिक की सभा करेंगे और उनको बुलाएंगे तो भी उस सभा में आएंगे ही नहीं। आने की बाबा जैसे एडवांस में सबसे पहले जो कन्या सरेंडर हुई, हाँ, और वही कन्या जो है कुछ देर के बाद चली गई यज्ञ से, हाँ, और वो लिख के देगी कि मैं स्वेच्छा से जा रही हूँ, हाँ। और शिव बाबा की मैं बनी रहूंगी। शिव बाबा और शिव बाबा जो चली गई बीच में, वो वो ब्रह्मा परस्त है। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा को मानने वाली है या राम वाली आत्मा को मानने वाली है? आप आपसे पूछे, आप बताइए। वो आत्मा जो है वो कृष्ण के ऊपर उसको ज्यादा श्रद्धा है या राम वाली आत्मा के ऊपर ज्यादा श्रद्धा है? कृष्ण के ऊपर। जब तक एडवांस में रही तब तक भी अंदर श्रद्धा कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर श्रद्धा रही, क्योंकि वो किस धर्म की बीज है? चंद्रवंशी। वो कन्या जो है, जो रुद्रमाला का फाउंडेशन बनती है, वो किस धर्म का बीज है? चंद्रवंश का बीज है। तो जो चंद्रवंश का बीज है वो भगवान को पूरा पहचानेगा। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते। ये तो नहीं कहा कि मेरे साथ जो कम रहने वाले हैं वो नहीं पहचान पाते। मेरे साथ रहने वाले, हाँ, चाहे ज्यादा रहने वाले हो चाहे कम रहने वाले हो, उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा साथ रहने वाला साथ किसने निभाया? सबसे ज्यादा मिलन मेला किसने मनाया? किसने मनाया? अरे तुम क्यों बोलते हो? उनको तो बोलने दो, उनको हल होने दो। हाँ, जगदम्बा ने सबसे ज्यादा जगत पिता के साथ मेला मनाया। तो जिसने सबसे जास्ती संग का रंग लिया उसमें सबसे जास्ती पावर भर गई या नहीं भर गई? भर गई। वो इतनी पावर भर जाती है कि माया ब्राह्मणों का कुछ नहीं आज तक बिगाड़ सकी। वही बिगाड़ संगठन दिन चौगुना रात चौगुना संगठन एडवांस वालों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन माया ने शरीर छोड़ने के बाद जब तंग आ गई माया, बोला अभी तो बड़ी माया थक चुकी है। तो जब हॉस्पिटलाइज होते होते थक गई बहुत ही, शरीर छोड़ने के बाद किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति पति से नहीं हाथ मिला लिया, प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। 5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। तो वो मुखिया है। पृथ्वी पर 5 तत्व ही विराजमान है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। और ग्रह उपग्रहों में 5 तत्व नहीं है क्या? पृथ्वी पर 5 तत्व हैं। इसलिए वो पृथ्वी माता जो है वो मुखिया है 5 तत्वों की, माने प्रकृति है। प्रकृति का साकार रूप है, जिसके लिए बोला प्रकृति इस समय दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है। कब दिवाली का टाइम आए और कब कीड़े मकोड़ों को साफ करो। तो समझ में आ गई बात कि जगत माता जो है, जगत माता है, भारत माता तो नहीं है, जगत माता है। और जगत में राक्षस संप्रदाय और दैवी संप्रदाय दोनों हैं या सिर्फ दोनों संप्रदाय? और ज्यादा संख्या किसकी है? राक्षस समुदाय की ढेर की ढेर संख्या है। चंद्रवंशी से लेकर के और नास्तिक वर्ग तक सारे ही राक्षस संप्रदाय हैं बीज रूप में। तो इतने बच्चों के संग का रंग लेने वाली माँ
किसके प्रभाव में आएगी? मुट्ठी भर सूर्यवंशियों के प्रभाव में आएगी या बच्चों के प्रभाव में? आज माताओं की हालत क्या है? पति के प्रभाव में अंत तक ज्यादा रहती है या बच्चों के प्रभाव में आ जाती है? पति जाना हो तो चला जाए। कृष्ण गीता का भगवान बन के बैठता है। उन माताओं के ऊपर बाप की नहीं चलती है खसमियत, किसकी चलती है? हाँ, बच्चे खसम बन के बैठ जाते हैं। हम जैसे चलाए वैसे चलो। हाँ चलेंगे। गीता का भगवान कृष्ण हो जाता है और वो यज्ञ के अंदर हुआ पड़ा। अभी गीता का भगवान कौन है? गीता की बुद्धि में भगवान कौन है? राम है भगवान या कृष्ण भगवान? कृष्ण ही भगवान है। हाँ, पहले भी कृष्ण ही भगवान था, जब एडवांस में थी तब भी। अभी भी गीता का भगवान कृष्ण है और कृष्ण की बुद्धि में भी यही कि मैं ही हूं। उसकी बुद्धि में भी गीता का भगवान मैं ही हूं। कोई प्रूफ नहीं है मुरलियों में, कोई इस बात का प्रूफ हो कि दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया, ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ है? अरे यार, सारे कहने लगे, आज के सारे गुरु कहते हैं ऐसे वो हम तो सबको भगवान मानना मानेंगे? ऐसे कैसे मानेंगे? फिर बिना प्रूफ और प्रमाण के जो मान लेते हैं वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ही नहीं। प्रूफ और प्रमाण चाहिए। बाबा रामायण में बोला है, इनकी बात अलोले ने तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। नहीं जी, हिल रहे हैं अंदर से। अब सवाल ये है कि जगत पिता के संरक्षण में जगत माता क्यों नहीं है? क्यों छिटक के अलग हो गई? हाँ जी, यही बात है। कुछ नहीं, ये प्रश्न अभी आपका हल नहीं हुआ। जो जगत पिता है वो इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है या विदेशी है? बन करके आया हुआ है। विदेशी है नहीं। हाँ, विदेशी बनकर के इसलिए आया हुआ है कि सारे ही बच्चों से भगवान को संगम युग में नंबरवार मिलना जरूर है। कोई को ज्यादा मिलना है, कोई को कम मिलना है, कोई को संपूर्ण इंद्रियों से मिलना है और कोई को कम से कम आंखों से तो देखना है। अच्छा, आंखों से नहीं देखना, कानों से सुनना तो है, अखबार में तो देखना है। माने सबको ये एहसास हो जाए, विश्वास बैठ जाए कि हमारा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो इसलिए बोलता है कि बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बन के नहीं आया हुआ है। गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पाठ बजाय रहा है? गुप्त पाठ बजाय रहा है। नहीं तो बच्चों से मिलेंगे कैसे? इस राज को जो जड़त्वमयी बुद्धि प्रकृति है, पृथ्वी है, वो जड़ बुद्धि है, वो समझेगी या कोई दूसरे समझेंगे? न वो समझेगी और न जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो भी होंगे वो नहीं समझेंगे, दूसरे नहीं, न दूसरे समझेंगे, उसको फॉलो करने वाले। बाबा, जो प्रकृति है और जो माया है उसको शिव शक्ति कहेंगे, शिव की शक्ति कहेंगे या रावण शक्ति कहेंगे? प्रकृति प्रकृति। रावण की 10 शीश दिखाए जाते हैं, 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 5 जड़ तत्व हैं जिन्हें कहते हैं मंदा उदरी। उदर माने पेट। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, माने जड़त्वमयी बुद्धि है, वो उसकी पत्नी है। नारी होने के कारण इतना जान लिया
कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी साथ किसका दिया? रावण का साथ दिया, रावण संप्रदाय का साथ दिया। फिर भी बाबा कोई नया लोग ज्ञान सुनते हैं तो हफ्ता की संगठन में, मासिक की संगठन में, क्लास में आ सकते हैं। तो जब पहले कन्या हो चाहे बीच की कन्या हो, कोई अनिश्चय पत्र अवज्ञा पत्र लिखते हो, क्लास में क्यों नहीं आ सकते? उनको क्यों मना करना? किसने मना किया? तुमने मना किया। बाबा ने तो ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं निकाले कि कोई आत्मा ज्ञान से टूट जाए, उल्टा कर्म कर ले, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, वो दोबारा क्लास में नहीं आ सकती। हाँ, बाबा के क्लास में नहीं आना। बाप तो अपने बच्चों से ही बातें करेंगे, दूसरों से बात नहीं करेंगे। जो मर गए माने मर गए, मुर्दा हो गए। तो दोबारा भर्ती करने जाओ, माफीनामा लिखो, तब तो आ सकते। नहीं, तब बाप की क्लास में आ सकते हैं। बाकी जनरल क्लास में तो दुनिया भी आत्माएं आ सकती हैं। तो ज्ञान से जो वंचित हुई आत्माएं वो नहीं आ सकती? आ सकती है। हाँ, तुमको ये पक्का पता पड़ गया हो कि ये तो अनिष्टकारी है, दूसरे ग्रुप में चला गया है, प्रूफ मिल गया हो ये तो विरोधी हैं, यहाँ आएंगे तो विष बीज बवन करेंगे, उनको बताने दो। बाबा, बेसिक वालों को जब मान लो जैसे बहन जी कोर्स करा रहे होते हैं और बीच में उनको कोई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिन प्रश्नों का समाधान उस समय बहन नहीं दे सकती है, तो हम उनको कैसे कन्विंस करें कि भाई मतलब कहने का भाव ये है कि हो सकता है कि हमारी बुद्धि में उनको सेटिस्फाई करने के लिए उस समय वो पॉइंट नहीं आया है, तो वो अगर उनके मन में ये इच्छा होती है कि हम बाबा से ये प्रश्न पूछेंगे, जबकि उन्होंने ये कोर्स नहीं किया होता, बट नहीं बेसिक कोर्स जो है वो बेसिक कोर्स बाबा से आता है। नहीं, जो बीके में हैं, जो बीके में हैं, उनको जब हम ज्ञान सुनाते हैं, बीके में हैं, हाँ जी, और वो जब ज्ञान सुन रहे हैं, आपसे एडवांस ज्ञान सुन रहे हैं, एडवांस कोर्स सुन रहे हैं, हम उनको संतुष्ट नहीं कर सके। आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो और बड़ी बड़ी बहनें हैं। नहीं, मान लो यहाँ कोई बहन को संतुष्ट नहीं कर सके, ऐसा कोई नहीं होता है। यहाँ का जो 7 दिन का कोर्स किया हुआ है, नहीं, मेरा अनुभव है, 7 दिन का कोर्स करने वाले से भी वो बात नहीं कर सकते। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसे तीखे होते हैं, हाँ जी, भक्ति मार्ग वालों में भी कोई तीखे होते हैं, तो उनको बताओ कि हम हल नहीं कर पाते हैं, तो हम बड़ी बहनों से आपको मिलाएंगे। लेकिन बाबा कहने का भाव है, कोई बहनें कोर्स करते समय बीच में भाई लोग समझा सकते हैं क्या? बहनों के बीच में भाई लोग क्यों समझाएं? ये तो गलत बात है। करके बहनें समझा रही है और भाई लोग भी कोई एडवांस के आकर के बैठ गए और वो बीच में बोल कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। नहीं, बहन के समझाने से भी उसको जो है नहीं समझ में आया तो आना बंद कर देगा, आप उसे दोबारा समझाइए अलग से। हाँ, टीचर से स्टूडेंट ज्यादा तीखा हो सकता है। ये क्या बात हुई कि जिस जिज्ञासु को बहन नहीं समझा सकती है उसको भाई भी नहीं समझा सकता? नहीं, उसके लिए फिर कोई आगे जैसे हम उसको कहें कि आप बाबा से पूछ सकते हो, ऐसा बाबा तो तब उनका बाबा बनेगा, बाबा कहने के अधिकारी तो वो तब होंगे जब बाबा के घर में जाके जन्म लेंगे। उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, उनको बाबा कहेगा। तुम किस आधार बाबा कहते हो? ब्लफ मारते हैं, धोखा देते हैं। बाबा माने तो पहले तो ही है। ऐसे बाबा कहने से बाबा हो जाता है? उनको पकड़ो उसी समय। तुमने कैसे बाबा कह दिया? बाबा को तो पहले पहचाने वो, तभी तो बाबा मानेंगे, तभी तो बात होगी। 3 दिन 4 दिन 7 दिन त्रिमूर्ति के कोर्स में समझते रहते हैं और बाबा उन्हें पहचान में ही नहीं आता। नहीं, वो जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा भी है, लेकिन उनकी जिज्ञासा नहीं जिज्ञासा उनकी शांत करने के लिए एक से एक अच्छे भाई बहने हैं, उनसे कनेक्शन करवाओ, वो समझाएंगे। और फिर एक बात और पक्की, बाबा ने कहा जो तुम्हारी कुल का होगा थोड़ा सा उसको सुनाएंगे और फट से उसकी बुद्धि में बैठ जाए, खिंचा चला आएगा। हमारा कुल का ही नहीं है, आगे चल के धोखा देगा। ऐसे के पीछे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? वो तो प्रजावर्ग की आत्मा है, भगत बनेंगे जाके। तो छोड़ देना चाहिए ना? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वाद विवाद करने वाली आत्मा है।
हमारे पास चल के आते हैं और चाहते भी वो हैं। लड़ाई लड़ने आते हैं, तुमको निकालने के लिए आते हैं। वो डिस्कशन कर रहे हैं का मसाला इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं हमारी सुना, हम तुम्हारी गुरु। जिन्होंने कहना मैंने समझा ही नहीं उन्होंने कोई मकसद ये होता है। अरे हमें पता लग गया, त्रिमूर्ति की बात ही जिसकी बुद्धि में नहीं बैठती उनको 1 2 3 रवाना कर देना चाहिए। तुम बाप की बात, बाप को ही नहीं समझते हो तो हम आगे तुमको क्यों समझाएं?